दोस्तों आज से तकरीबन 2 या फिर 3 साल पहले अगर कोई मुझसे सवाल करता था कि तहसीन भाई बताइए प्रोग्रामिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो भाई मेरा एक ही सीधा-साधा जवाब होता था कि देखो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये बहुत ही टिपिकल एंड बहुत ही बोरिंग लैंग्वेज है। आप इसको मत सीखें, ये टॉपिक ही बहुत बोरिंग है, ये आपको पागल कर देगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो लोगों को मैं ऐसे-ऐसे मशवरे देता था। तो जब जैसे मैं खुद थोड़ा-थोड़ा इस फ़ील्ड में आता गया, जितना मैं इस फ़ील्ड में आता गया तो मुझे पता चलता गया कि मेरे जो है ना दिमाग के पर्दे खुलते गए कि भाई ये जो फ़ील्ड है ये बहुत ही बेस्ट फ़ील्ड है, ये टॉपिक जो है ये बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को भी बुलाता गया, खुद भी सीखा, लोगों को भी सिखाया। तो ये फ़ील्ड जो है ये हकीकत में, सच में ये फ़ील्ड बहुत ही अच्छी है, जो फ्यूचर है वो इसी फ़ील्ड में है, ठीक है? देखिए अब जितनी भी फ़िज़िकल शॉप्स थी, जितनी भी दुकानें थी वो सारी ऑनलाइन आ रही हैं, अमेज़न आ रहा है, फ्लिपकार्ट आ रहा है, दराज़ आ गया। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो नहीं बन रही हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो नहीं बन रहे हैं। आप इन प्रोग्रामिंग को सीख कर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इस टॉपिक को चूज़ तो कर लेते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। तो उसमें वहाँ पे मसला उनको क्रिएट आ जाता है कि वो सोचते हैं कि भई हम सबसे पहले सी प्लस प्लस सीखते हैं या जावा सीखते हैं, जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, पीएचपी सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, क्या सीखें? लोगों के ज़हन में बहुत सारे सवालात आते हैं। तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि गलत टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? वो गलत फ़ील्ड में आ जाते हैं। फ़ील्ड सही है, मतलब जो प्रोग्रामिंग की फ़ील्ड सही थी, लेकिन वो आगे जाकर उस गलत टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं। मतलब वो डायरेक्ट पीएचपी पे चले जाते हैं या फिर डायरेक्ट वो छलांग लगा कर चले जाते हैं उस पे, सी प्लस प्लस पे। तो वो फ़ील्ड्स उनको जो है ना वो थोड़ा-सा नुकसान देती हैं, क्योंकि वो थोड़ी-सी टफ़ है, थोड़ी-सी मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में हम एचटीएमएल के बारे में बात करेंगे। एचटीएमएल जो एक मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपने एचटीएमएल को सीखना है। सिर्फ मैं ही नहीं, ये बड़े-बड़े प्रोग्रामर्स भी यही कहते हैं। जब मैंने सीखा था तो मुझे भी यही बताया गया था, यही कामयाबी का मेरा राज़ है कि मैंने सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ी। तो सबसे पहले मैंने एचटीएमएल सीखा, फिर सीएसएस सीखा, उसके बाद जाके मैंने फिर पीएचपी में मैं आया, फिर जावा। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं ना, तो आपको ईज़ी भी रहता है और आप अगर सीढ़ियों के ज़रिए छत पे जाएँगे, आपको आसान रास्ता मिलेगा, ठीक है? और आप जल्दी पहुँच जाएँगे। अगर आप कहते हैं कि मैं डायरेक्ट छलांग लगाकर जंपिंग करके छत पे पहुँच जाऊँ, तो ऐसे भाई नहीं हो सकता। आप या तो गिर जाएँगे, आपकी टाँग टूट जाएगी या आपका सर छत पे लग जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो आप उस फील्ड से डायरेक्ट बाहर चले जाएँगे। आप सीढ़ियों के रास्ते जाइए। मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि एचटीएमएल क्या होता है। अगर आपने इस फील्ड में आना है तो किस टॉपिक पे आपने काम करना है, किस सब्जेक्ट पे काम करना है, वो सारी आपको जो है ना इससे आप जितने भी आपके सवाल हैं इस वीडियो में आप वो कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप एचटीएमएल सीखें। अब एचटीएमएल सीखने के लिए आप कहेंगे कि मुझे भाई क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत है? आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें ज़रूरत है, या फिर एचटीएमएल सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ ज़रूरत है, सिर्फ़ एक चीज़। वो क्या है? या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, पीसी, ठीक है? डेस्कटॉप। इन दोनों में से कोई भी है आपके पास तो आप इस फ़ील्ड में आ सकते हैं। कोई, मैं ये नहीं कहता कि आपको 1 लाख से ऊपर या 2 लाख या 3 लाख वो आप हैवी लैपटॉप या कंप्यूटर लें। हाँ, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप अच्छे से अच्छा लैपटॉप लेकर इस फ़ील्ड में आएँ। उससे क्या होगा, आपकी थोड़ी स्पीड जो है वो बूस्ट अप होगी, ठीक है? तो वैसे आप 5 से 7 हज़ार रुपये वाला लैपटॉप भी लेकर इस फ़ील्ड में एंटर हो सकते हैं। बाकी फिर बाद में इसी फ़ील्ड से कमाएँ और अच्छा लैपटॉप लें। और दूसरा इसका क्या बेनिफिट है कि आप इस फ़ील्ड को एज़ अ पार्ट टाइम सीख सकते हैं और एज़ अ पार्ट टाइम इसे कर भी सकते हैं, या आपका एक एज़ अ पार्ट टाइम बिज़नेस भी बन सकता है। इसको आप फुल टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर फुल टाइम आप देते हैं तो बेस्ट है, अगर आपके पास टाइम थोड़ा फालतू है, तो अगर आप इसको फुल टाइम देते हैं तो बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आपके पास फुल टाइम नहीं है तो ना भी दें, कुछ मसला नहीं है। आप एज़ अ पार्ट टाइम शुरू करें, ठीक है? चलिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है, ये ओके, ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है। मैं इसको थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। ये इसके अलावा आप बहुत सारी कोई और जो है एडिटर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पे कंप्यूटर पे। आपके कंप्यूटर में नोट पैड तो होगा ही ना, वो तो हर कंप्यूटर में होता है। नोट पैड को ओपन करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट पैड प्लस प्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं।
देन आप उसके अलावा कोई टेक्स्ट एडिटर जो है अच्छे वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सबलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रीम वीवर इस्तेमाल कर सकते हैं, एटम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और हाँ, HTML कोर्स सीखने में आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, ना आपको कोई जिस चीज़ पे आपने काम आप लैपटॉप परचेज़ करना है उसके बाद आपको कुछ ना कोई एप्लीकेशन परचेज़ करनी है, ना कोई कोर्स परचेज़ करना है, कुछ भी नहीं परचेज़ करना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मन लगाकर दिल लगाकर सीखना है, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है तो मैं इसको खोल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट लगाता हूँ HTML ये। अब इसमें ये क्या होता है कि जैसे आप मैं पहले ये मेरे पास ये एक एडिटर मैंने से शुरू किया, खोला और उसको मैं पहले सेव कर लूँ। सबसे पहले आपने सेव करना है, तब आपको हिंट्स यहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे हिंट्स जो है आपको बहुत सारे हेल्पफुल होंगे। मैं सबसे पहले ये इसको सेव कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ये सेव। आप Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ डेस्कटॉप पे हो, डेस्कटॉप पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊँ जहाँ पे न्यू फाइल्स के नाम पे मैंने फ़ोल्डर बना दिया। अब इस फाइल का नाम जो है मैं लिख देता हूँ HTML इंट्रो। हाँ, अभी यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। नाम लिखने के बाद आपने .html लाजमी लिखना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आगे मुकम्मल जो है ना मुकम्मल आपको कोर्स सिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में क्या होगा कि इस वीडियो में आपको एक मुकम्मल इंट्रो मिलेगा, ठीक है। आपको मैं एक छोटी मोटी जो पेज बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ताकि आपका इस वीडियो को देखने के बाद मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लाजमन इस फील्ड में आएंगे, क्योंकि मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने HTML.intro, आप यहाँ पे कुछ नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं तहसीन दे देता हूँ, ठीक है, तहसीन दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन आपने .html लाजमी लगाना है। क्या .html आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कोई एडिटर इस्तेमाल करने का आपको फ़ायदा क्या होगा। HTML ये मैंने लिखा, देखिए नीचे खुद ब खुद मेरे पास हिंट आ गए। इस पर क्लिक करता हूँ, बूम, देखिए पूरी, देखें ये पूरा स्ट्रक्चर जो है मेरे पास तैयार आ गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रक्चर में क्या है। अब सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर को सेव करता हूँ, ये सेव किया। सेव करके मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, देखिए ये मेरे पास आ गया। अब क्या है कि ये मेरे पास पूरी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर आ गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने ब्राउज़र पे एक जगह ख़रीद ली, एक प्लॉट ख़रीद लिया, फ्री में ले लिया, मतलब मैंने ब्राउज़र पे एक प्लॉट ले लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्लॉट में मैं चीज़ें डालूँगा, ठीक है। अब प्लॉट मैंने लेने के लिए क्या किया, अब मैं यहाँ पर ये बॉडी को भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डॉक टाइप, प्लॉट लेने के लिए हम सबसे पहले हमने ब्राउज़र को बताया कि हमने इसमें क्या चीज़ लेके आनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट्स टाइप, हमने कोई डॉक्यूमेंट लेके आना है। अब डॉक्यूमेंट कौन सा लेके आना है हमने, ठीक है। तो हमने उसको बता दिया कि हमने भाई HTML लेके आना है, ठीक है। उसको पता चल गया कि भाई HTML का डॉक्यूमेंट आ रहा है, ठीक है, वो रेडी हो गया। अब HTML डॉक्यूमेंट के बाद मैंने HTML का एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग लगा दिया। जिससे क्या हो गया कि मेरे इस पेज पे पता चल गया कि ये HTML का, यहाँ मैंने ब्राउज़र को बता दिया कि भाई ये HTML का डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर मैं इस पेज को बता रहा हूँ कि भाई ये HTML पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर जो कुछ हम लिखेंगे ये HTML होगा। इसके बाद अगर आप जो कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो वो HTML में नहीं आएगा, ठीक है, वो आप किसी काम का नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आता है हेड टैग। हेड टैग क्या होता है कि हेड हमारा ये एरिया, ये वाला एरिया, ये हमारा हेड है, सर है, मतलब हमारी पेज का ये सर है। हेड में और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्टाइल टैग लगाते हैं, CSS लगाते हैं, तो वो भी हेड में लगाते हैं, लेकिन वो आगे जाके हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब फिलहाल आप ये समझ लें कि ये हेड है, ये हमारी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक बॉडी है। बॉडी टैग से हेड के साथ मैंने बॉडी, जैसे बॉडी का ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टाइटल टैग, हेड के अंदर टाइटल क्या है
कि ये तो हमारा हेड था, हेड के अंदर ये टाइटल है, टाइटल में हमने क्या लिख दिया, देखिए ये नाम आ रहा है, जिस नाम से हमने फाइल सेव की थी वो नाम आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ और चीज़ आए। कुछ और का मतलब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा नाम आ जाए, सॉरी मैं पहले बड़ा कर देता हूँ, तहसीन, ठीक है, HAIDER। मैं कहता हूँ कि मेरा नाम आ जाए, मैं इसे करता हूँ सेव, सॉरी ये सेव हो गया, और मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश, बूम, देखिए तहसीन हैदर, कितना सिंपल है ना, ठीक है। ये तहसीन हैदर मेरा नाम पर यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा जो हम अपने अपने सर में जो चेंजिंग करनी है, हमने बाल कटवाने हैं, गंजा रखना है, जो कुछ करना है हमने वो यहाँ पर करना है, ठीक है। मैंने जो डिज़ाइन बालों का रखना है वो यहाँ पे रखना है। देन हमारे पास नीचे आ गया बॉडी टैग। अब बॉडी टैग क्या है कि बॉडी टैग ये हमारा जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक पेज है ये सारा, ये बॉडी टैग। चलिए मैं आपको बॉडी टैग के बारे में बता भी देता हूँ। बॉडी में ये फ़िलहाल आपने करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बॉडी शो करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टाइल का टैग लगा रहा हूँ। ये भी एक टैग है, इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये करना नहीं है। करते हैं तो आप कर लें। बैकग्राउंड कलर मैं इसके यहाँ पे देता हूँ रेड, देन मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सेव, ठीक है। कंट्रोल S प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं। देन देखिए बैकग्राउंड रेड, ये हमारी जितना भी यहाँ पे रेड कलर है वो सारी हमारी बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको कलर रेड किया, वैसे मेरे से इसकी कलर रेड की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मैंने इसको किया, ये सेव किया कंट्रोल S से। देन मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये सारी हमारे पास बॉडी थी। अब ठीक है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ठीक है। ये हमने ब्राउज़र को बता दिया, ये हमने इस पेज को बता दिया कि इसके अंदर हमने अपना जो है कोड लिखना है। ये हेड हमने बता दिया कि भाई हमारा ये जो ऊपर सर है ये हमारा सर का एरिया है, और देन हमने ये बता दिया कि हमारा ये टाइटल है, ठीक है। हमने बालों को डिज़ाइन करना है, मैं आपको देखिए एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ। हमने बालों का स्टाइल बता दिया, ठीक है। देन हमारे पास बॉडी आ गई। अब बॉडी में हमने जितना काम करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये देखिए ये मैंने एक एग्जांपल बनाया, softonic.com को मैंने कॉपी सा किया है, मतलब वैसा एक छोटा सा मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने ये बनाया, ये सारा मेरा बॉडी में आता है, ठीक है। ये सारा हमारा बॉडी में है, तो ये सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसा कि H1 एक्चुअली असल में H1 H2 H3 H5 एंड H6, ठीक है। H1 से आप H6 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तहसीन 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो एक तहसीन 1 आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि H1 ही हमने क्यों लिखा। जैसा कि हम H1 के अलावा भी, ये देखिए मैं यहाँ पे H1 हटा दूँ, सॉरी ये मैंने H1 यहाँ पे हटा दिया, और इसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं फिर सिर्फ आपको इंट्रो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल S सेव किया तो रिफ़्रेश किया, तहसीन 1 फिर भी आया, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया, नॉर्मल जो इसकी थी वो आ गया, ठीक है। अब H1 का क्या होता है, ये देखिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ H1, ठीक है। H1 मैं लिख देता हूँ तहसीन 1, ऊपर वाले को मैं नाम देता हूँ सिंपल दे देता हूँ, या सिंपल दे देता हूँ, सॉरी सिंपल, ठीक है। H1 इसको हम करते हैं कंट्रोल C कॉपी कर लिया। देन मैं कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल V 3 हो गया, 4 5 6, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे मैं करता हूँ कि वो ऊपर H1 हो गया, ये H2 हो गया, देन मेरे पास H3 आ गया, देन H4 आ गया, देन H5 आ गया, देन H6। नाउ मैं इनका ओपनिंग भी क्लोज कर चेंज कर देता हूँ, 2 3 4 5 6, यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ, 2 3 4 4 5 देन 6। कंट्रोल S प्रेस करके मैं इसको सेव कर दूँ। ये वैसे परचेज़ का आता है इसमें। कंट्रोल S प्रेस करके मैंने इसको सेव कर दिया। देन मैं
इसे यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करता हूँ। नाउ देखिए जो सिंपल था ना वो सिंपल यहाँ पे है। ये नॉर्मल आप लिखेंगे ना, कुछ चीज़ को टैग लगा के नहीं लिखेंगे तो आपका सिंपल ऐसे आएगा। अगर आप H1 लगाते हैं तो बड़ा, H2 उनसे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 उससे छोटा, ये जो है तकरीबन इसके बराबर है। अब H1 का असल मकसद क्या है? H1 है हेडिंग, H मीन हेडिंग, H1 मतलब हेडिंग 1 बड़ा, हेडिंग 2 छोटा, हेडिंग 3 छोटा, H4 छोटा, H5 छोटा, H6 उससे छोटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये इनको बता सकते हैं। ठीक है, ये है। देन हम इसके बाद लिखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हमें P लेना है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग दोनों हमने लगा लिए। देखिए ये सब लाइन जो टेक्स्ट एडिटर है उसका ये फ़ायदा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई नेम इज़ तहसीन हैदर। मैंने इसको सेव किया, दैन मेरे पास आ गया, देखिए माई नेम इज़ तहसीन हैदर। ठीक है, अब इसमें और इसमें इन सब में फ़र्क है। ये इससे नहीं मिलता, ये इससे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मैंने इसको बता दिया कि मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये पैराग्राफ की तरह लिखा गया है। देन ये अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे आ जाए। देन मैं क्या करूँगा, तो मैं इसे कर दूँगा BR, एक ब्रेक टैग होता है BR टैग। ठीक है, कंट्रोल सेव, देन रिफ़्रेश, नीचे आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ एंड इवेंट पे आ जाए। तो इसको हम CSS के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन CSS में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ, जितना BR टैग लगाएंगे उतना नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको और नीचे ले आता हूँ, देन मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इनको देखिए और नीचे आ गया। मैं एक बार और पेस्ट कर देता हूँ ना, देखिए ये एंड पे आ गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ एंड तक थोड़ा लंबा पैराग्राफ लिखता हूँ ताकि एंड तक आए। तो मैं इस पैराग्राफ में लिख देता हूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, पेशावर, एंड आई एम अ प्रोग्रामर। ठीक है, चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर नाउ मुम देखिए। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको और एक और तरीका भी मेरे पास है जिसे मैं बड़ा कर सकता हूँ इसे। वो क्या है? स्टाइल टैग यहाँ पे लगाता हूँ। स्टाइल टैग में इसका लिख देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, अभी आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ पे स्टाइल टैग की हमारी एक अलग वीडियो आएगी। P के बारे में जितनी हम बातें छोड़ रहे हैं वो अलग वीडियो में बताएंगे। H1 के बारे में, H की पूरी हम सीरीज़ अलग वीडियो में लेंगे। ठीक है, हम इन सारे टैग्स को अलग अलग ज़रिए पढ़ेंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ में लिखता हूँ 30px, ये 30px, कंट्रोल सेव, देन बूम। ठीक है, अभी हमें नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है क्योंकि नीचे आ गया था। मैं यहाँ पर 2 BR टैग कर देता हूँ डिलीट, कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए, और कंट्रोल S सेव और ये ऊपर। ठीक है, स्क्रॉल जो हमारा काम होगा। ठीक है, अब देखिए माई नेम इज़ तहसीन हैदर एंड आई एम अ प्रोग्रामर। अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल तहसीन हैदर को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तहसीन हैदर बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पर एक लगा दूँगा स्पैन टैग, कंट्रोल X, कंट्रोल V। देखिए ये ओपन टैग और ये क्लोजिंग टैग स्पैन का, और इसके अंदर मैं लिख दिया तहसीन, और स्पैन टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं स्टाइल कर देता हूँ, स्टाइल कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ रेड। देखिए कलर हो गया रेड। अब मैं इसको और थोड़ा स्टाइल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका मिल जाए, बैकग्राउंड कलर में से कर देता हूँ ग्रीन। बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड जो है ये थोड़ा सा
ग्रे टाइप हो जाए, ग्रे हो जाए। और कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ, सॉरी ब्लैक कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव और रिफ्रेश, ठीक है ऐसे आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये मैं कहता हूँ कि ये जो कोने बने हुए ये कोने थोड़े कम आ जाए, मतलब ये गोल गोल आ जाए। तो मैं कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस बॉर्डर सॉरी बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ यहाँ पे 7px। देखिए यहाँ पे थोड़ा राउंड आ गया, ठीक है थोड़ा राउंड आ गया। तो यहाँ पर ये इस तरह हो सकता है। अब और मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो है इसको मैं यहाँ पे अलग अलग करना चाहता हूँ, इसको ऊपर करूँ नीचे करूँ आगे पीछे करूँ, जो बहुत सारे वो मैं काम जो है यहाँ पे कर सकता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी इसके नीचे एक तस्वीर आ जाए, इसके नीचे एक पिक्चर आ जाए। तो पिक्चर के लिए मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास जहाँ पे ये सेव है वहाँ पे भी कोई फ़ाइल सेव है। तो जी मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरी कोई फ़ाइल नहीं है। तो मैं जाता हूँ डेस्कटॉप सॉरी डाउनलोड्स पे, डाउनलोड्स में कोई फ़ाइल लेके आता हूँ, जैसे कि कोई और ले लेता हूँ यहाँ पर कोई पिक ओएम स्टोन, कंट्रोल सी और जहाँ पे कंट्रोल इसके अंदर था हमारा ये इंट्रो हमारा सॉरी बाहर पड़ा हुआ मैंने फाइल के अंदर नहीं रखा सॉरी। तो कंट्रोल वी। अब ये लोगो है, अब देखते हैं कि ये क्या है, पीएनजी है या क्या है, पीएनजी ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के बाद हमने लगाया IMG टैग, ठीक है IMG देखिए IMG/SRC ये हम पढ़ेंगे आगे। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल एक सादा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। IMG/SRC मतलब सोर्स के बाद हम जो है यहाँ पर सोर्स लिखेंगे। सोर्स क्या था, हमारी पिक्चर का नाम logo.png, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे हम आके रिफ़्रेश कर रहे हैं और ये हमारी पिक्चर आ गई, ठीक है। अब ये पिक्चर जो है थोड़ी सी छोटी है, मैं पिक्चर को बैकग्राउंड देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी पिक्चर किस जगह पे आई हुई है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग के बाद मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन, देन ये हमारा बैकग्राउंड कलर था। और क्योंकि पीएनजी थी पिक्चर थी तो हमारा बैकग्राउंड तो नज़र नहीं आ रहा था, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट था, तो इस तरह ये हमारी ये आ गई। मैं कहता हूँ थोड़ी बड़ी हो जाए, पूरे पे आ जाए, तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ विड्थ 100%, विड्थ 100% दे दी, मतलब ये चौड़ाई जो है ना 100% दे दी। और इसकी जो हाइट थी वो इसने खुद ब खुद ले ली। जब हम सिर्फ विड्थ देते हैं ना तो ये हाइट जो है खुद ब खुद ले लेती है। तो हम कहते हैं कि हाइट थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो हाइट मैं दे देता हूँ HEIGHT हाइट मैं देता हूँ 400px दे देता हूँ 400px, देन कंट्रोल एस सेव, देन रिफ्रेश और बूम हमारी बड़ी हो गई ये पिक्चर, ठीक है। तो ऐसा हम इसमें और बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ पे एक चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बटन लगा के दिखाता हूँ आपको। बटन लगा दिया, बटन में मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर, कंट्रोल एस सेव। अब देखिए मैं हमने यहाँ पे क्या किया है कि इमेज के सबसे पहले ऊपर हमने सादा टेक्स्ट लिखा, फिर H की सीरीज़ लिखी, फिर हमने ब्रेक टैग लगाया उनको नीचे किया, फिर पैराग्राफ लिखा, फिर IMG लिखा, फिर बटन लिखा। तो हमारा क्या होगा इसी सीक्वेंस में हमारा यहाँ पे भी सब कुछ आएगा। सॉरी मैंने कंट्रोल एस यहाँ पे प्रेस कर दिया, मैंने ये कंट्रोल एस यहाँ पे प्रेस करना था और मैंने रिफ्रेश कर दिया और देखिए क्लिक हेयर, ठीक है। अब ये क्लिक करके यहाँ बटन आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये बटन जो है
ये इन दोनों के दरमियान में आए। तो मैं सिंपली इसको करूँगा कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, देन रिफ्रेश, बूम, यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड पे आ जाए, ठीक है। अभी लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर यहाँ पे स्टाइल का एक टैग लगाऊंगा। स्टाइल के अंदर मैं लगाऊंगा फ्लोट, देन फ्लोट में अंदर मैं लगाऊंगा राइट, कंट्रोल एस, सेव, बूम गाइस, देखो क्लिक हियर, राइट साइड पे आ गया। तो कितना सिंपल है एक वेबसाइट में बटन लगाना, बहुत सारी चीज़। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक एंकर टैग लगाता हूँ। एंकर टैग क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। बटन के जस्ट पहले मैं लगाता हूँ एंकर टैग। एंकर टैग लगा दिया HRF। अब HRF में क्या आपने लिखना है कि जहाँ पे हमने जाना है। फॉर एग्जांपल मैं आप लगाता हूँ google.com, ठीक है। अब सिर्फ हमने यहाँ पे कंट्रोल से एस सेव किया और रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। मैं देता हूँ क्लिक, सिंपल मैं क्लिक लिख देता हूँ, देन कंट्रोल एस सेव, देन ये क्लिक का बटन आ गया। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए क्या क्या है, हम डायरेक्ट चले गए google.com के पेज पर। लेकिन क्या हुआ कि google.com, तो यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट है नहीं, तो google.com नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट, यहाँ पे देखिए इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। तो अब हम बैक चले जाते हैं। यहाँ पे आप कोई भी लिंक दे सकते हैं, आप किसी दूसरे पेज का लिंक दे सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। देन अभी हम क्या करेंगे, अभी देखिए जैसे कि मैंने ये दूसरी जो वेबसाइट बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं ये एक सर्च बार लेकर मैं यहाँ पे एक सर्च बार ले आता हूँ। एंकर टैग के बाद इनपुट, ठीक है। इनपुट टाइप क्या है, टाइप मैं लिख देता हूँ सर्च बार, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, देन ये देखिए हमारे पास सर्च बार आ गया। सर्च बार में हम कुछ भी लिखेंगे, मतलब मैं लिख देता हूँ क्लिक, ठीक है, कुछ भी। ये हमारे पास सर्च बार आ गया। मैं कहता हूँ सर्च बार आ जाए यहाँ पर ऊपर, तो मैं सिंपली इसको वही कंट्रोल एक्स, देन यहाँ पे ले आता हूँ बॉडी के जस्ट बाद कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ये हमारा ऊपर आ गया, लेकिन लेफ़्ट में आएगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया। मैं कहता हूँ कि ये इस साइड पे आ जाए। तो वही हमारा जो सादा तरीका है। स्टाइल और भी तरीके हैं, लेकिन आपको सीधे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टाइल मैं कह देता हूँ फ्लोट। फ्लोट में दो ही प्रॉपर्टी होती है, राइट या लेफ़्ट। फ्लोट राइट, वो यहाँ पे आप, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा सर्च बार आ गया, यहाँ पे मेरी ये पिक्चर आ गई, और ये मेरा टेक्स्ट आया काफ़ी किस्म का, और ये बैकग्राउंड वगैरह, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये हमारा हेड हो गया, ये हमारी बॉडी होगी। बॉडी के नीचे एक फूटर भी होता है। चलिए मैं फूटर आपको लगा के दिखा देता हूँ। फूटर लगाने के लिए जस्ट बॉडी से पहले हमने एक टैग लगाना है, फूटर का टैग लगा दिया। इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फूटर का टैग लगाया, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, कुछ भी नहीं। अब क्या होगा, हमने इस पेज को बता दिया कि भाई हमारा ये हेड था, ये बॉडी है, और बॉडी के अंदर नीचे वाली साइड पे हमारा एक फूटर का पड़ा हुआ है, ठीक है। फूटर में मैं कुछ भी दे देता हूँ, देन जस्ट img इमेज दे देता हूँ। इमेज में वही लोगो .png दे देता हूँ, देन कंट्रोल एस और कंट्रोल, देखिए नीचे आ गया। अब हमने क्या किया कि ये फूटर का टैग तो लगा दिया। अब मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, सॉरी, और रिफ्रेश, कुछ भी नहीं, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। हमने फूटर टैग लगाया, उससे हमें क्या हुआ कि हमने सिर्फ पेज को ये बता दिया कि भाई ये जो हिस्सा है, ये चीज़ पड़ी हुई है, ये फूटर टैग में है। चलिए मैं यहाँ पर एक जैसे कि नैव बार होता है, नैव बार लगा के दिखा देता हूँ आपको। UL, इसके बाद LI लिस्ट, ठीक है।
और लिस्ट में मैं लिख देता हूँ होम। होम ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल सी होम अबाउट कॉन्टैक्ट एंड मैप, कंट्रोल एस सेव एंड बूम, ये हमारे नीचे जो है बाहर आ गया। ठीक है, इस बार को हम स्टाइल दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बार को जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पर ऊपर ले आता हूँ, मैं कहता हूँ एक साइड पे ये आ जाए हमारा सर्च बार, और एक साइड पे ये कंट्रोल V कंट्रोल S, एक साइड पे हमारा सर्च बार आ गया, एक साइड पे ये आ गया। ठीक है, तो ये जस्ट हमारा सिंपल ऐसे काम करता है। तो इसके अलावा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं इससे। ये देखिए, ये जितना मैंने काम किया हुआ है ना, अब इसका अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ ना, कोड थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतना सिंपल है कि क्या बताऊँ। अब मैं आपको चलिए मैं आपको कोड दिखा ही देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ एडिटिंग में मैं आता हूँ मेरा वेब कोर्स था, उसके में सॉफ्टोनिक ये, और ये softonic.html मेरी फाइल पड़ी हुई है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। ये देखिए, ये मेरा कोड है। अब देख लीजिए कितना बड़ा कोड है। ये बॉडी का टैग ओपन हो रहा है और यहाँ पे आकर बॉडी का टैग क्लोज हो रही है। अब इतने से जो है ना, मैंने उसमें कितना कुछ किया हुआ है। देखिए, ये स्लाइड है, ये खुद ब खुद 3 पिक्चर्स हैं, ये खुद ब खुद चेंज हो रही हैं। एक आती है जाती, दूसरी आती है, फिर तीसरी, इस तरह एक सीक्वेंस में ये तीनों चल रही हैं। सेम यही तीनों चल रही हैं। देखिए फ्रूट्स, अब ये पिक्चर जो खिंच के आ रही है ना, इसकी यहाँ स्ट्रेच होके आ रही है। इससे क्या है कि मैंने पिक्चर का साइज़ एग्जैक्ट नहीं दिया, पिक्चर्स का साइज़ और था और मैंने इनको कंप्रेस करके कहीं और डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप साइज़ ठीक रखेंगे तो ये जो है ये देखें झटके ले, ये नहीं लेगी, जस्ट सिंपल चलेगी। यहाँ पे मैंने ऐप्स, गेम्स, आर्टिकल्स, बेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे वो उस पर softonic.com पे था, तो मैंने सेम उसकी थोड़ी बहुत कॉपी की है। सर्च बार मैंने थोड़ा चेंज करना है, तो बस सिंपल। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए। देखिए माय नेम इज़ तहसीन नज़र, जहाँ में आप बहुत सारी चेंजिंग और कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि देखिए ये एक प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है, ये इतनी ईजी है, ये एक बहू है, मतलब एक हवा है। हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बला है, यार कुछ बड़ी बला नहीं है, इतनी ईजी है। आप इसमें घुसो तो सही, आप इसमें आओगे ना, आपको दूर से डराएगी, यार मैं मुश्किल ये वो, यार बिल्कुल ईजी है। ये मैंने आपको ये बना के दिखाया ना, देखिए ये सॉरी यहाँ पे क्या है, सब कुछ सिंपल ही था। अब मैंने यहाँ पे बड़ी पिक्चर लगी, छोटी लगी हुई है, दोनों सेम है। यार क्या है, क्लिक करने के लिए मैंने लिंक लगाना यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा मैंने कोई बटन बनाया यहाँ पे, सारी चीज़ें मैंने बना तो ली हैं, सब कुछ ईजी है। सिर्फ मैंने इनको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए CSS होता है, CSS के लिए ये देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये CSS, ये सॉफ्टोनिक का CSS था, ये CSS है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे बैकग्राउंड दिया हुआ विद 29%, ये फलां फलां फलां, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी है। तो आप एक बार इस फील्ड में आएँ, चला आप एक बार इस फील्ड में आ गए ना, आपको इतना मज़ा आएगा कि आपको इस निकलने का दिल ही नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखें आप उस बंदे के साथ शेयर करेंगे जो बंदा आपको पसंद होगा, जैसा कि आपका दोस्त, आपका भाई, और आप उसका भला अगर चाहते हैं तो आप उसे एक अच्छी राह दिखाएंगे। तो अच्छी राह कैसे आप दिखाएंगे, इस वीडियो को उसको पास शेयर करेंगे, वो इस फील्ड में आएगा और इस फील्ड में सीखेगा। और इंशाल्लाह मैं इससे भी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो, ये थोड़ी मेरी वीडियो लंबी होगी, इंट्रोडक्शनल था, आपका माइंड बनाना था। इंशाल्लाह मैं कन्फर्म हूँ कि आपका माइंड अभी तक बन चुका होगा। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे थे तो अभी आपका माइंड बन चुका है। अगर आपका माइंड ना हो तो आप एंड में नहीं आते, आप एंड तक आ चुके हैं तो आपका माइंड कम्प्लीटली
बन चुका है। तो आप आइए इस फील्ड में अब दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका आप भला चाहते हैं। आप भाई के साथ शेयर कर सकते हैं, आप बड़े हैं तो आप अपने बेटों के साथ, आप अपनी बहनों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ। देखिए एक ख़वातीन के लिए, सिस्टर्स के लिए, वाइफ के लिए, इनके लिए बहुत ही देखिए ईजी है, क्योंकि वो घर में होती हैं, बोर होने से अच्छा है, अलग फिल्में या ड्रामे देखने से अच्छा है कि वो इनका माइंड यहाँ पे लगा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लगे रहने से क्या होगा, आपने एक ऑर्डर लिया कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, आप बाहर घूमते हैं ना, आपकी सिस्टर्स, आपकी वाइफ घर बैठ के ये काम कर सकती हैं। बाप बहन जो है ना, उनको पर्दे में रहकर वो ये सारा कुछ काम कर सकती है। आप बाहर से ऑर्डर लें, सॉफ्टवेयर का ऑर्डर लें, घर में अपनी सिस्टर को कहें ये ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, वो बना देगी, वो आपको USB में दे देगी, आप जाए उस बंदे को दें। भाई एक सॉफ्टवेयर जो है ना, एक सॉफ्टवेयर जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, जो सिर्फ एक कंप्यूटर में चलता है, मैं इस वीडियो में मुझे पता चलता है कि एक सॉफ्टवेयर 3-3 लाख रुपए का बिकता है, जो एक PC में चल सकता है, और जो मल्टीपल PCs में, मल्टीपल मोबाइल्स में ऑनलाइन चलते हैं, उनकी तो कीमत ही नहीं है भाई। जैसे कि webx.com, ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के लोगों को देती है, और 1900 रुपया वो ले रही है 100 प्रोडक्ट्स के लिए। और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं इस फील्ड में, आप आएँ, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, आपका माइंड खुद ब खुद खुलेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मेरी ज़ुबान में थोड़ी सी लुकनत है, मतलब कुछ लफ्ज़ हैं जो मुझसे सही मुकम्मल तौर पर आसानी से अदा नहीं होते, तो उनके लिए आई एम सॉरी। बस ये अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज़ है। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी जो है ख़ामियों को मानते नहीं हैं। मेरे अंदर ये ख़ामी है, मैं इसको मानता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई लफ्ज़ आपको अगर सुनने में कुछ अलग लगा हो तो उसके लिए भी सॉरी। अगर आपको चीज़ की समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका जो है रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो होगी हमारी इंशाल्लाह डॉग टाइप पे होगी। हम डॉग टाइप पे शुरू करेंगे। डॉग टाइप, HTML, टाइटल, बॉडी, दैन बॉडी के अंदर जितने टैग्स हैं हम सब पे डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अपना भी और अपने दोस्तों का, सबका, अपने माँ बाप का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।